यहाँ पर मंशियात का काम, जिस्म फरोशी का काम तो अरूज पर है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को किस तरह से पैदा करके बेचा जाता है? 3 साल से हूँ इधर फुटपाथ पे, इधर उधर हर जगह पे नाजायज होता है, सब कुछ होता है। मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरी अलैदगी हुई मेरे हस्बैंड से। शायद वो बाप बनने के हालत में नहीं था। मेरी किसी से दोस्ती हुई, उसमें से मुझे 2 बच्चे पैदा हुए। एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ। पहले बेटे को सेल किया है, दूसरी बार जब बेटी हुई है उसे भी सेल कर दी है। पहले बच्चे का सौदा हुआ कितने में हुआ? 4 लाख में। यहाँ पर एक बेटा पैदा करने के 4 लाख रुपया मिलता है। जी हाँ, 4.5 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है। बच्चा जितना क्यूट और हेल्दी होता है उस हिसाब से उसका रेट भी ज्यादा लगता है। किसा निकाह हुआ था उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। निकाह के बगैर आप रह रही थी? मैं दोस्त कह रही हूँ, हस्बैंड नहीं कह रही। क्या आपने उसको कहा नहीं निकाह कर लेते हैं, अब अल्लाह ताला ने रहमत की है? मैंने बोला 1-2 बार, तो कहता चले आप इससे फ्री हो जाओ ना, तो फिर करते हैं। उधर से कुछ आउट ऑफ कंट्री जाते हैं बच्चे, कुछ इधर सिटी में ही, कुछ आउट ऑफ सिटी हो जाते हैं। तो ये अक्सर लोग घरों के लिए बच्चे भी लेकर जाते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। खातून इस टाइम ऐसा मौजूद है, क्योंकि मैं इस टाइम जिस हदूद में बैठी हूँ यहाँ पर मंशियात का काम, जिस्म फरोशी का काम तो अरूज पर है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को किस तरह से पैदा करके बेचा जाता है वो भी इंकिशाफ आज बहुत क्लियर होने वाले हैं। मेरे साथ खातून मौजूद है जिसकी अपने 2 बच्चों को बेचा गया है। उसका क्या पूरा प्रोसेस है, कौन लोग आते हैं बच्चों को खरीदने के लिए, बच्चों को पैदा कर कर वो क्या पूरा माफिया है यहाँ पर बैठा हुआ है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माही। माही, ये बताओ यहाँ पर कब से हो आप? मैं तकरीबन 3 साल से हूँ इधर। 3 साल से हो। क्या सिलसिले हैं यहाँ पर बच्चों के खरीदो फरोख्त के? यहाँ पे इधर फुटपाथ पे, इधर उधर हर जगह पे नाजायज होता है, सब कुछ होता है। मंशियात का भी हमें पता है, जिस्म फरोशी का भी पता है, ये भी पता है कि बच्चों की खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन ये कि बच्चों को प्रॉपर पैदा किया जाता है और बिल्कुल पैदा हुए बच्चे को बेचा जाता है। जी ऐसा ही है। आपके साथ जो आपका अपना एक्सपीरियंस है वो बताओ। मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरी अलैदगी हुई मेरे हस्बैंड से। ठीक है, शायद वो बाप बनने के हालत में नहीं था। मेरी किसी से दोस्ती हुई, तो उसमें से मुझे 2 बच्चे पैदा हुए मेरे। एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ। तो उस मेरे दोस्त ने मुझे बताया भी नहीं और बाहर ही अपने दोनों बच्चों को उसने ना पहले बेटे को सेल किया है, दूसरी बार जब बेटी हुई है उसे भी सेल कर दी है। आपके साथ निकाह हुआ था उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। निकाह के बगैर आप रह रही थी? मैं दोस्त कह रही हूँ, हस्बैंड नहीं कह रही। दोस्त के साथ आपने वो ताल्लुक बनाया, फिर बच्चे पैदा हुए। आपको उसने बताया था कि बच्चे का सौदा कर? जब वो पैसे लेके आया और बच्चा दे के आया ना, तब मुझे पता चला कि इसने ये काम किया है। वरना आप 9 महीने तो आप खुश होगी कि मैं माँ बनने वाली। हाँ, नॉर्मल खवातीन की तरह। मुझे बहुत खुशी थी कि ये मुझे खुशी उस वक्त नहीं मिली जब मैं किसी से शादी करके उसके घर में गई थी, और ये खुशी मुझे अब मिल रही है। जिस हालत खुशी मिली, आपने उसको कहा नहीं निकाह कर लेते हैं, अब अल्लाह ताला ने रहमत की है अपनी? मैंने बोला 1-2 बार, तो कहता चले आप इससे फ्री हो जाओ ना, तो फिर करते हैं। इस हालत में निकाह भी नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सो मैंने भी सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, हो कहता कर लूँगा, ओके, ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने भी ज़्यादा नहीं उसे बोला। फिर उसके बाद पहले बच्चे का सौदा हुआ कितने में हुआ? 4 लाख में। बेटा था आपका पहला? यहाँ पर एक बेटा पैदा करने के 4 लाख रुपया मिलता है? जी हाँ, 4.5 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है। बच्चा जितना क्यूट और हेल्दी होता है उस हिसाब से उसका रेट भी ज़्यादा लगता है। तो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसकी ये डील पहले से हो गई होती है कि बच्चा हमारा है? नहीं, जब बच्चा पैदा होता है ना, तब बच्चा फिर की डील होती है। बच्चा डील होती है कि अब ये बच्चा फॉर सेल है। हाँ जी। तो आपको जब आपके वो दोस्त ने आके बताया कि बच्चा का तो सौदा हो गया और ये उसकी पेमेंट है, तो क्या उस टाइम मेरी कफ़ियत ये थी कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरा ही बच्चा, और ये बाप होने के नाते खुद अपना बच्चा सेल करके आ रहा है। मैंने उसे बोला क्यों किया? कहता बस ठीक है, ज़रूरत है पैसों की, आप अपने खर्चे पूरे करो, बच्चे फिर भी पैदा होते रहेंगे। आप भी हो, मैं भी हूँ। यहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं जो ये काम है उनका। इधर होता है, सब कुछ होता है, इधर जानने वाले रहते हैं, डिलीवरी के लिए दूसरी सिटी चले जाते हैं, आराम से उधर से डिलीवरी होती है, वापस आते ही बच्चे का सारा काम क्लियर हो आता है और पता भी नहीं चलता कब दे देते हैं। और बेटी के कितने पैसे लेते हैं? बेटी का 4 लाख भी हो जाता है, 3.5 भी होता है। आपकी फिर दोबारा बेटी हुई, आप दोबारा माँ बनी फिर? हाँ जी, मैं दोबारा माँ बनी। फिर दोबारा माँ क्यों बनी? पता था जब इसने पहला बच्चा बेच दिया तो दोबारा उम्मीद थी कि ये मेरे पास रहेगा? मुझे ये था कि शायद इससे ख्याल आ जाए, इससे एहसास हो जाए कि मेरा खून है, मैं क्यों ऐसा करूँगा। पर नहीं, उसे ख्याल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया।
कभी अपने बच्चों को देखा आपने? सिर्फ एक बार अपने बेटे को देखा है। कैसे? वो जिस औरत को ने लिया था ना बच्चा, वो उसकी ना पिक्स वगैरह मेरे पास आई थी मोबाइल में। तो वो पिक्स मेरे ज़हन में थी। तो अचानक ही ना मैं गली में खड़ी थी, तो एक औरत गुजरी है, उसने वो बच्चा, वही औरत है सेम। तो बच्चा भी जब पैदा हुआ तब तो मैंने देखा था, बच्चा भी मेरा ही है। मेरा दिल किया कि मैं इसे छीन लूँ, पर मैं छीन नहीं थी सकती, मैं छीन सकती नहीं माँ थी। के लिए बच्चा नाजायज़ हो या जायज़ हो, लेकिन माँ ने उसको तकलीफ़ों से पैदा किया होता है। माँ के लिए औलाद सबसे अनमोल तोहफा होता है। औलाद औलाद होती है, जानवरों की भी हो, उनको भी प्यारी हो। उनको भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। हम तो फिर इंसान है, शऊर रखते हैं, पर क्या करें इस शऊर का कि जब गुर्बत ने और इधर उधर के धक्कों ने, ज़िल्लत ने, महंगाई ने जलील करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो फैमिलीज़ हैं अपने बच्चों को बेचने लग गए। अब जब बाप ही खुद बेच रहा है तो फिर दूसरा क्या कर सकता है। कभी डिमांड नहीं की अपने उस दोस्त से कि मुझे मेरे बच्चे ला दो, या मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मेरी औलाद है, मैंने नहीं बेचना? उसने बोला है और पैदा कर लेंगे। मैंने कहा और पैदा करूँगी तो वो भी उधर जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा नहीं पैदा किए? नहीं, उसके बाद दोबारा नहीं किए। आप रहे अभी भी उसी के साथ रहे? हाँ यहाँ पर क्या पूरा माफिया इस तरह के लोगों का? जी, इधर उधर से कुछ आउट ऑफ कंट्री जाते हैं बच्चे, कुछ इधर सिटी में ही, कुछ आउट ऑफ सिटी हो जाते हैं। यानी कि जिन जिन को ज़रूरत होती है, अक्सर लोग घरों के लिए बच्चे भी लेकर जाते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, उन्हें भी सहारे की ज़रूरत होती है अपनी जायदाद के लिए, किसी हर काम के लिए। कुछ आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री के लिए क्यों जाते हैं ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता। रेट उनका भी वही है? रेट उनका ज़्यादा हो जाता है, वो उनसे चाहे जितने मर्जी ले लें, क्योंकि ये तो बाहर एक ग्रुप है पूरा। इनको इतने मिलते हैं, पता नहीं वो कितने लेते होंगे। हाँ, आपको 4 मिलता है तो पता नहीं नेक्स्ट पार्टी ने कितने लिए। कितने लिए होंगे, वो भी तो ज़ाहिर है लेते हैं, कमाते हैं इसमें से। आप लोगों के सामने है, आप जितना इस ग्रुप को छेड़ते जाओगे ना, जितना इस माफिया के अंदर और बातों को सुनते जाओगे, ये इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। चीज़ें फॉर सेल सुना था, बच्चे फॉर सेल अब सुना है, और जिस तरीके से वो हो रहे हैं, जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने है। एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चे को पैदा करना और उसके बाद उसको बेचना। इस औरत ने अपने 2 बच्चे बेचे हैं, और यहाँ पर जो माफिया है, जिस तरह की बाकी ख़वातीन यहाँ पर वो सब कुछ कर रही हैं, वो भी आपके सामने है। अल्लाह ताला ही है जो इन लोगों को हिदायत दे। अल्लाह ताला भी उन लोगों को देता है जिन लोगों को कदर नहीं है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।